बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक कुम्हार अपनी पत्नी सुमति के साथ रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी गरीबी कभी दूर नहीं होती थी। उसकी बनाई हुई मिट्टी की हांडियां, सुराहियां और दिए सुंदर होते थे, लेकिन फिर भी लोग उन्हें सस्ते में खरीदते थे, जिससे उसकी आमदनी बहुत कम होती थी। सुमति, कितनी मेहनत करता हूँ, फिर भी घर में सुख शांति नहीं है। कभी कभी तो खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। धीरज रखो रामू। भगवान देख रहा है। एक दिन हमारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। रामू बर्तन बनाने के लिए जंगल से अच्छी मिट्टी लेकर आता था। एक दिन रामू जंगल में अच्छी मिट्टी की तलाश में गया। चलते चलते उसने देखा कि एक बड़ा सा चमकता हुआ पत्थर रास्ते के किनारे पड़ा है। वह पत्थर इतना सुंदर और अलग था कि उसकी नजरें उससे हट नहीं रही थीं। यह पत्थर कितना अनोखा है। इसे घर ले जाकर देखता हूँ कि यह क्या चीज है। जैसे ही उसने पत्थर को उठाया, अचानक तेज रोशनी फैली और धुएं के बादल से एक सुंदर परी प्रकट हुई। रामू, तुमने मुझे इस पत्थर के बंधन से मुक्त कर दिया है। मैं एक शापित परी थी और सैकड़ों सालों से इस पत्थर में कैद थी। अब तुम जो चाहो, मैं तुम्हें वरदान दूंगी। रामू यह देखकर आश्चर्यचकित था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह किसी परी से मिलेगा। परी माँ, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। मैं बस चाहता हूँ कि मेरी मेहनत का सही फल मिले। तुम सच्चे और मेहनती इंसान हो, इसलिए तुम्हारी बनाई हुई हर वस्तु जादुई होगी। इतना कहकर परी अदृश्य हो गई। रामू अब भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यह सच में हुआ या कोई सपना था। रामू मिट्टी लेकर गांव लौट रहा था। वह पूरे रास्ते यही सोच रहा था कि सच में वह किसी परी से मिला या फिर उसने खुली आंखों से कोई सपना देख लिया। घर पहुंचकर उसने मिट्टी बाहर रखी और बर्तन बनाने चला गया। उसने कुछ सुंदर सुराहियां और हांडियां बनाईं और उन्हें पकाने के लिए भट्टी में रख दिया। कुछ घंटे बाद जब उसने बर्तन निकाले तो वह हैरान रह गया। हे भगवान, ये बर्तन तो सोने में बदल गए। वह पहले डर गया, लेकिन फिर उसे परी की बात याद आई। वह बहुत खुश हुआ और अपनी पत्नी को यह दिखाने के लिए चला गया। जब सुमति ने सोने का बर्तन देखा तो उसे भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ कि यह बर्तन सोने का है। हम तो गरीब हैं, फिर रामू के पास ये सोने का बर्तन कहाँ से आया? रामू, यह कैसे हुआ? क्या ये कोई चमत्कार है? रामू, क्या तुमने इसे कहीं से चुराया है? अरे नहीं सुमति, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आज जब मैं जंगल मिट्टी लेने गया था, तब मुझे एक परी मिली। और रामू ने सुमति को पूरी कहानी सुनाई जो आज जंगल में उसके साथ हुआ। सच में सुमति, यह परी माँ का वरदान है। अब वह और बर्तन बनाने लगा और हर बर्तन सोने में बदल जाता। धीरे धीरे यह बात गांव में फैल गई। लोग रामू के पास बर्तन खरीदने आने लगे। रामू से बर्तन खरीदने न सिर्फ गांव के लोग आते थे, बल्कि दूर दूर से लोग उसके पास आते। उसकी गरीबी खत्म हो गई और वह अमीर बन गया। गांव के लोग यह देखकर हैरान थे। कुछ लोग खुश थे कि उनके गांव का नाम रोशन हो रहा है, लेकिन कुछ लोग जलन करने लगे। रघु, गांव का एक लालची आदमी, रामू को इतनी दौलत मिल गई, पर हम अब भी गरीब हैं। यह जादू सिर्फ उसे ही क्यों मिला? हमें राजा को बताना चाहिए। राजा इस जादू को अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है, और क्या पता इससे हमारा भी कुछ भला हो जाए। रघु और मोहन ने राजा को रामू के जादू के बारे में बताया तो राजा भी हैरान रह गया। जब राजा को यह खबर मिली तो उसने अपने सैनिकों को भेजकर रामू को महल बुलवाया। रामू, मैंने सुना है कि तुम जो भी बनाते हो वह सोने में बदल जाता है। क्या यह सच है? हाँ महाराज, लेकिन यह मेरी मेहनत का फल है, जो परी माँ ने दिया है। अगर यह सच है तो मेरे लिए एक सोने का महल बना सकते हो? रामू सोच में पड़ गया। उसे महल बनाना नहीं आता था, वह सिर्फ एक साधारण कुम्हार था, और जो बर्तन वह बनाता वह अपने आप सोने का बन जाता। महाराज, मैं केवल छोटे बर्तन बना सकता हूँ। महल बनाना मेरे बस की बात नहीं।
राजा को यह सुनकर गुस्सा आ गया। राजा को लगा कि यह अपने जादू से केवल खुद ही संपन्न होना चाहता है। अगर तुम मेरे लिए सोने का महल नहीं बना सकते तो मैं तुम्हें कैद कर लूंगा। जब तक तुम मेरे लिए अनगिनत सोने के बर्तन नहीं बनाओगे तब तक तुम्हें आजादी नहीं मिलेगी। रामू को महल में कैद कर दिया गया। वह उदास था, लेकिन उसे परी माँ पर भरोसा था। उसने दिल से परी को पुकारा और अचानक परी फिर से प्रकट हुई। रामू, क्या तुम खुश हो? नहीं परी माँ, मुझे समझ आ गया कि असली खुशी मेहनत की कमाई में है, न कि जादू में। कृपया यह वरदान मुझसे वापस ले लीजिए। तुमने सच्ची बुद्धिमानी दिखाई। तुम्हारा वरदान समाप्त। अब तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा असली धन होगी। इतना कहते ही परी ने अपना जादू वापस ले लिया और रामू को राजा की कैद से मुक्त कर दिया। रामू अपने गांव लौट आया और पहले की तरह मेहनत करने लगा। अब वह खुश था क्योंकि उसके पास संतोष था, जो किसी भी जादू से ज्यादा कीमती था। सुमति रामू को वापस घर में देखकर खुश हो गई। रामू, अब हमें कोई डर नहीं है। हमने सच्चे सुख का राज जान लिया है। हाँ सुमति, मेहनत से कमाया हुआ धन ही सबसे बड़ा धन होता है। मेहनत से कमाया हुआ धन ही सच्चा सुख देता है। If you enjoyed this video, please like, comment, and subscribe for more content. Thanks for watching.